नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? जानते हो ना कि 26 जनवरी आने वाला है। 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे। प्यारे बच्चों, 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या आप जानते हो? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। 26 जनवरी 1930 को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य पाने की घोषणा की थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेज लोग मनमाने तरीके से कानून बनाकर हम भारतीयों पर जबरदस्ती थोपते थे और ना मानने वालों पर भीषण अत्याचार करते थे। कई वर्षों के संघर्ष और बलिदान के पश्चात जब 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली, तो अपने देश के लिए अपने कानून बनाने के लिए एक संविधान निर्माण समिति का निर्माण किया गया, जिसमें 308 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। इस समिति ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान का निर्माण कर 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू कर दिया। 26 जनवरी का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन हमने अपना कानून बनाकर अपने लिए अपने पर लागू किया था और अपने देश को प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। गणतंत्र का अर्थ है जनता का राज्य। भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, जिसे हिंदी और इंग्लिश भाषा में लिखा गया है। प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 1950 को पहली बार इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया और हर साल हम इसे पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। मुख्य समारोह दिल्ली में राजपथ पर होता है, जिसमें किसी विदेशी अतिथि को निमंत्रण देकर परेड देखने के लिए बुलाया जाता है। परेड में हमारी तीनों सेनाओं की टुकड़ियां भाग लेती हैं और राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सभी राज्यों की झांकियां, पारंपरिक नृत्य, देश की उन्नति की झलकियां प्रस्तुत की जाती हैं। बहादुर बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं और स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार तथा अन्य नागरिक सम्मान भी दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी अमर जवान ज्योति पर जाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। सभी सरकारी इमारतों पर सुंदर रंग बिरंगी रोशनी की जाती है। इस समारोह का अंत 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है, जिसमें तीनों सेनाओं के बैंड शामिल होते हैं। प्यारे बच्चों, यह राष्ट्रीय पर्व हमें देश की एकता, अखंडता और हमारे महान देश के गौरव को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन अपने देश को अपने तिरंगे झंडे की छाया में आजाद और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते देखकर गर्व होता है। हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इस दिन के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हमें उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमारा प्यारा तिरंगा सदा यूं ही पूरी आन बान और शान के साथ फहराता रहे। हमें सदा यही कोशिश करनी है। हम सब अपने अपने कर्तव्य समय पर करते रहें, मेहनती और देशभक्त बने, भ्रष्टाचार, आलस और स्वार्थ को छोड़कर अपने देश को सबसे अच्छा, शक्तिशाली और विकसित देश बनाएं। प्यारे बच्चों, हमें याद रखना है कि आजादी पाना तो सरल है, परंतु इसे बनाए रखना बहुत कठिन। आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि देश की आजादी की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म होगा और इसे हम हर कीमत पर बनाए रखेंगे। स्वदेश पर अभिमान और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करके हम अपनी आजादी को बनाए रख सकते हैं। मेरी तरफ से और हमारी सभी टीचर्स की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
भारत माता की जय। धन्यवाद।